चैट बॉक्स में मैंने दो लिंक शेयर किया हुआ है। एक फाइल परमिशन का है और दूसरा जो है यूजर एडमिन के कमांड के रिलेटेड टॉपिक है। लास्ट संडे को हमारा सेशन नहीं हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन नेक्स्ट सेशन के पहले आप लोगों को, जो मैंने अभी आप लोगों को जो दो लिंक शेयर किया हुआ है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, इधर जो आप लोगों को जो दो लिंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहला वाला जो है फाइल परमिशन का है, दूसरा वाला यूजर एडमिन के कमांड के रिलेटेड है। जो एकदम फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो आप लोगों को ये देख के आना है। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो एक टोटली नया टॉपिक है। तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक मिनट। देखिए, अभी जो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है एलबीएम टॉपिक, और ये टॉपिक के रिलेटेड हमारे आगे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट रहेगा इधर, जो आप लोगों को प्रैक्टिकली करके मुझे अपडेट करना है, इतना आपको ध्यान देना है। तो ये टॉपिक देखते समय उसके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो एकदम बेसिक पार्ट है, जो पहली बार आप लोगों को देखने के बाद समझ में आएगा कि इसका क्या काम है, लेकिन उसके सब टॉपिक्स बहुत है। तो वो आगे जैसे टॉपिक्स आएंगे हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि मुझे क्या करना है अभी, जो स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है, कितने स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है ये चेक करना है। तो उसके लिए कमांड है पार्टेड स्पेस हाइफन एल। ये कमांड बताता है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, पार्टीशन के रिलेटेड भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे, उधर हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये कमांड का ध्यान दो। ये कमांड का काम है कि जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, जितने भी कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस है, ये बताएगा। तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक 30 GB का हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। ठीक है, और उसमें 3 पार्टीशन क्रिएटेड है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अभी, और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये एक सीड रोम का है, तो इसे छोड़ दो। मुझे क्या करना है अभी, मुझे दो नए हार्ड डिस्क ऐड करने हैं इसके अंदर। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। VMware में इधर सेटिंग, सेटिंग में ऐड, ऐड हार्ड डिस्क, नेक्स्ट SCSI, नेक्स्ट क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट 10-10 GB के हम लोग क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये जीबी में ले रहे हैं, तो नंबर में दे रहा हूँ 10। नेक्स्ट फिनिश। फिर से ऐड कर रहा हूँ नया डिस्क, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 GB का लेना है, नेक्स्ट फिनिश। तो दो डिस्क मैंने ऐड कर दिए। अभी सिस्टम को रिबूट करते हैं हम लोग। जब तक ये सिस्टम रिबूट हो रहा है तब तक इधर डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या किया अभी तक। हमारे सिस्टम में दो डिस्क ऐड किए। ठीक है, ये दो डिस्क है।
ये हार्ड डिस्क को नाम है, जो पहला वाला 30 GB का था, है कि नहीं, ये हम लोगों ने 10 10 GB के लिए हुए। तो ये जो हार्ड डिस्क है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसलिए कंप्लीट हो जाने दो। और ये जो हार्ड डिस्क है, इसका नाम है /dev/SDB। और ये जो है, ये 10 GB का हार्ड डिस्क है। दूसरा वाला जो हार्ड डिस्क है, /dev/SDC, ये भी 10 GB का ही हार्ड डिस्क है। अभी मुझे क्या करना है इधर, मुझे एक 15 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी अलग अलग हार्ड ड्राइव है। अगर दोनों अलग अलग हार्ड ड्राइव है और वो भी 10 10 GB के हैं, तो इधर मैं 15 GB का पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन आज का जो टॉपिक देख रहे हैं वो वही टॉपिक है, एलवीएम। एलवीएम का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। जो वॉल्यूम मतलब ये डिस्क, और जिसे लॉजिकली ये वॉल्यूम को मैनेज करने वाला। तो ये कर्नल का फीचर है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क को मर्ज कर सकते हैं। फिजिकली पॉसिबल है क्या? फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे एक प्रोग्राम के थ्रू ही करना पड़ेगा, और वही है एलवीएम। तो ये लॉजिकली क्या करेगा, दोनों डिस्क को मर्ज करेगा। तो अगर ये दोनों डिस्क को इधर ये मर्ज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 GB का और ये 10 GB का, ये हो जाएगा 20 GB का डिस्क। अभी 20 GB का डिस्क जैसे ये हो जाएगा, इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया 20 GB का। तो अभी ये 20 GB के डिस्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों को मर्ज करने के लिए कुछ तो कमांड रहेगा ना। तो उसके लिए जो कमांड है वो है, एक मिनट फोन का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। वीजी क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट। देखिए, जैसे कि मैंने जो हार्ड डिस्क, दो हार्ड डिस्क ऐड किया, उसे एक नाम है /dev/SDB, और दूसरा जो हार्ड डिस्क है /dev/SDC। इधर हम लोग फिर से लॉग इन करके चेक करते हैं। कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, parted-l स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड कितने चेक करने के लिए। तो इधर आपको दिख रहा है अभी ये नया हार्ड डिस्क आ गया /dev/SDB, और दूसरा वाला हार्ड डिस्क आ गया /dev/SDC। और ये 10 10 GB हम लोगों ने ऐड किए हुए थे, ठीक है। तो ये दो डिस्क इधर ऐड हो चुके हैं, ये कमांड के थ्रू हम लोगों ने देखा। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, ये दोनों डिस्क को मर्ज करना है। और दोनों डिस्क को मर्ज करने के लिए इधर कमांड है वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट, वीजी क्रिएट। और आगे जैसे जो नीचे दो डिस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके जो नाम है, वैसे ही ये जो नया डिस्क हम लोग क्रिएट करने हैं उसे मुझे नाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए इधर कमांड है वीजी क्रिएट VG1। VG1 की जगह आप कुछ भी, आपको जो नाम देना है डिस्क को, आप दे सकते हो। मैं एक समझने के लिए इधर वॉल्यूम ग्रुप 1, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम ग्रुप है, ये कौन से दो वॉल्यूम में से आया हुआ है, या कितने भी वॉल्यूम से आया हुआ है, तो आगे वो वॉल्यूम बताने पड़ेंगे। तो कौन से वो दो वॉल्यूम है, /dev/SDB और /dev/SDC। तो /dev/SDB स्पेस /dev/SDC, ठीक है। तो ये दो वॉल्यूम का मिला के हमारा ये VG1 क्रिएट हो जाएगा। और ये चेक करने के लिए इधर कमांड है VGS, विजिट डिस्प्ले, ये करेगा।
वॉल्यूम ग्रुप शो करेगा जो। तो ये कमांड से मुझे पता चलेगा कि वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो अभी हम लोग आते हैं इधर, और इधर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, VGS। अभी इधर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया है। तो ये क्रिएट करने के लिए कमांड है VG क्रिएट VG1, और आगे /dev/sdb स्पेस /dev/sdc, जो अभी हम लोगों ने दो टिक्स ऐड किए थे। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं। ये ध्यान में रखें, इंटरव्यू में एलबीएम के ऊपर खास करके क्वेश्चंस आते हैं, उधर आपको वो स्टेप बाय स्टेप होना बहुत जरूरी है। तो उधर भी ध्यान दीजिए, और ये इसका कंसेप्ट कैसा है, ये कैसे काम कर रहा है, उधर भी ध्यान दीजिए। तो VG क्रिएट VG1 मैंने वॉल्यूम ग्रुप को नाम दिया, और वॉल्यूम ग्रुप में हमारे दो डिस्क ऐड होने वाले हैं जो अभी हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। एंटर कर रहा हूँ, तो इधर दिख रहा है आपको फिजिकल वॉल्यूम /dev/sdb सक्सेसफुली क्रिएटेड, फिजिकल वॉल्यूम /dev/sdb सक्सेसफुली क्रिएटेड, और वॉल्यूम ग्रुप VG1 सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो इधर मैं कमांड एंटर कर रहा हूँ VGS। अभी देखिए थोड़े टाइम पहले आउटपुट नहीं आ रहा था, जैसे कि इधर आउटपुट नहीं आ रहा था, अभी एंटर कर रहा हूँ, तो ये 20 GB का एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इधर अभी मुझे अगर 15 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्टीशन अगर इधर क्रिएट करना है तो उसके लिए इधर कमांड है LV क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट। इसके बाद फिर से पार्टीशन को मुझे नाम देना पड़ेगा, तो हाइफन हाइफन नेम, जो भी नाम देना है। इधर मैं नाम दे रहा हूँ LV1 लॉजिकल वॉल्यूम 1। आपको जो नाम देना है इधर आप दे सकते हो। इसके बाद ये जो हम लोग वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, जो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन से डिस्क में से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया VG1 से क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आगे का स्टेप क्या रहेगा इधर, एक मिनट। आगे का स्टेप रहेगा इधर, सबसे पहले तो इधर मुझे साइज बताना पड़ेगा, आईफोन आईफोन साइज, फोन का साइज कम हो गया इधर, एक मिनट। इसे हम लोग आईफोन आईफोन साइज 15G। और ये जो पार्टीशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से वॉल्यूम में से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं VG1 में से। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, LV क्रिएट का कमांड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसे नाम दिया हम लोगों ने, उसके बाद इसका साइज क्या रहेगा वो बताया, और इसके बाद इधर हम लोगों ने क्या किया कि ये कौन से डिस्क से क्रिएट होने वाला है, तो ये VG1 से क्रिएट होने वाला है। तो जैसे ये कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, एक 15 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। पार्टीशन, चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये चेक करने के लिए भी कमांड क्या है, LVS कमांड है। ठीक है, तो इधर अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए इधर कमांड है LVS। तो ये LVS कमांड से हम लोग पहले चेक करते हैं, इधर कोई भी लॉजिकल वॉल्यूम नहीं है। VG है क्या, है, इधर हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है। इसमें देखो इधर दिख रहा है VG में LV कितना है, 0 बता रहा है। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने जो डिस्क क्रिएट किया है 20 GB का, उसमें भी एक भी पार्टीशन क्रिएटेड नहीं है। तो वो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए अभी कमांड है जो अभी हम लोगों ने लिखा था, LV क्रिएट हाइफन हाइफन नेम LV1 हाइफन हाइफन साइज 15G, और इसके बाद कौन सा वॉल्यूम ग्रुप है, तो VG1। एंटर, देखो हो गया ये।
लॉजिकल वॉल्यूम LV1 क्रिएटेड। इसके बाद देखो इधर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, LVS हो गया। तो ये 15 GB का वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर आपको ये पार्टीशन एक्सेस करना है, अभी मैंने ये पार्टीशन क्रिएट किया, अगर ये पार्टीशन को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। आप लोग अगर जैसे कि पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, तो पेन ड्राइव यूज करने के पहले उसे फॉर्मेट करना ही पड़ता है कि नहीं। पार्टीशन क्रिएट करते हो विंडोज केस में, पार्टीशन क्रिएट करते हो, तो पार्टीशन हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क में कुछ पार्टीशंस हैं। पार्टीशंस, जैसे ये पार्टीशन मैंने क्रिएट किया, मुझे क्या करना पड़ता है, इसे फॉर्मेट करना पड़ता है। और ये जो एक स्पेस इधर दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग कलर देते हैं। जैसे कि ये रेड कलर वाला पोर्शन और दूसरा वाला ग्रीन वाला पोर्शन। तो रेड वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है फाइल सिस्टम पार्ट। तो जब भी हम लोग पार्टीशन क्रिएट करने के बाद फॉर्मेट करते हैं, तो ये एक फाइल सिस्टम पार्ट इधर आ जाता है। और दूसरा जो ग्रीन वाला है, वो रहता है हमारा यूजर डेटा, जिधर हमारा यूजर का डेटा स्टोर होता है। जैसे हम लोग फाइल, फोल्डर्स, जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में, वो किधर स्टोर होता है? वो यूजर डेटा में स्टोर होता है। और ये यूजर डेटा को मैनेज करने वाला एक पार्ट रहता है, वो रहता है फाइल सिस्टम पार्ट। विदाउट फाइल सिस्टम पार्टीशन एक्सेस हो ही नहीं सकता, इतना ही ध्यान में रखते हैं। फाइल सिस्टम के ऊपर भी हमारा सेशन रहेगा, कि हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे इधर क्या बताना है कि पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, आप जब भी पार्टीशन क्रिएट करते हो तो उधर उसे फाइल सिस्टम अलोकेट करना पड़ता है, मतलब उसे पार्टीशन को फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट करना मतलब ही पार्टीशन को फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना। ठीक है, तो चाहिए तो हम लोग एक देखते हैं। मैं भी फाइल फाइल सिस्टम इसे फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे एक्सेस करके देखता हूँ। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए कमांड है, जैसे इधर मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, mkdir/test1 mount/dev। ये कमांड में एक्सप्लेन कर थोड़े टाइम में, pg1 lv1/test1। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो पार्टीशन को जैसे मैं एक्सेस करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है, रॉन्ग एफएस टाइप, रॉन्ग फाइल सिस्टम टाइप, बैड ऑप्शन, बैड सुपर ब्लॉक। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली कि इसमें फाइल सिस्टम ही नहीं है। और अगर फाइल सिस्टम नहीं है, सिस्टम का डेटा ही नहीं है, तो मैं पार्टीशन को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो पहला स्टेप है पार्टीशन क्रिएट करने के बाद, वो है पार्टीशन को फॉर्मेट करना। और पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए इधर कमांड है mkfs mkfs.txt4/dev। जो अभी हम लोगों ने पार्टीशन क्रिएट किया था, जो पार्टीशन क्रिएट किया था वो किधर क्रिएट किया था? /dev के अंदर /bg1 और /lv1 हम लोगों ने क्रिएट किया था। जैसे ये कमांड एंटर करूंगा, ये रेड वाला पोर्शन पार्टीशन को आसान हो जाएगा। आप लोगों ने देखा रहेगा कि जैसे कि आपका मोबाइल का मेमोरी कार्ड रहेगा, अगर वो जैसे 128 GB का मेमोरी कार्ड है आपके पास, 64 GB का मेमोरी कार्ड है, तो उसमें से वो 64 में से आपको कुछ 1 GB वगैरह स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है नहीं, आपको अगर कुछ 64 का रहेगा तो उसमें से 63 GB वगैरह ऐसा कुछ तो मिलता है। तो वो 1 GB किधर चला जाता है? वो 1 GB ये फाइल सिस्टम के लिए जाता है। और ये वही कमांड है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल स्टेप क्या है? पार्टीशन क्रिएट करने के बाद कोई भी पार्टीशन को फॉर्मेट करना पड़ता है। और जो हम लोग फॉर्मेट करते हैं, ये एक सिस्टम डेटा रहता है और ये यूजर डेटा, जिसमें आपको जो इधर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो यूजर डेटा, रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिस्टम डेटा। और ये रेड कलर वाला पोर्शन आता है, ये हम लोग जब भी फॉर्मेट करते हैं वो टाइम पे। तो ये कमांड से फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर आपको लिनक्स में पार्टीशन को अगर एक्सेस करने का रहेगा, तो इधर क्या करना पड़ता है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ता है। और ये डायरेक्टरी मतलब
हम लोग ये जो पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है वो पार्टीशन को हम लोग की डायरेक्टरी के ऊपर मैप करते हैं, क्योंकि लिनक्स में हम लोग जब भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं उसके बाद उसे माउंट करना पड़ता है, मतलब मैप करना पड़ता है। और जब भी हम लोग मैप करते हैं तो मैप करने के लिए डायरेक्टरी के ऊपर ही मैप करना पड़ता है। और जब भी हम लोग मैप करते हैं डायरेक्टरी के ऊपर, वो डायरेक्टरी के थ्रू ही हम लोग वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैप करने के लिए इधर कमांड है आगे का, माउंट स्लैश देव। मैप करना है तो इधर डिवाइस कौन सा है वो आएगा, VG1 LV1। फिर उसके बाद इधर आएगा माउंट पॉइंट मतलब एक्सेस पॉइंट, और एक्सेस पॉइंट कौन सा है, स्लैश टेस्ट 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सेस पॉइंट, माउंट स्पेस डिवाइस नेम स्लैश डेव VG1। हम लोगों ने VG1 में LV1 क्रिएट किया था। इधर देखो ये VG1 हम लोगों ने क्रिएट किया था। VG1 में हम लोगों ने LV1 ऊपर क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने उसे फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। क्यों डायरेक्टरी क्रिएट किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये पार्टीशन को मुझे माउंट करना है, और माउंट करने के लिए ये कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये स्टेप्स हम लोग करके देखते हैं। तो माउंट नहीं हो रहा था तो फॉर्मेट करते हैं mkfs.ext4 स्लैश देव VG1 LV1 एंटर। ये हो गया फॉर्मेट। इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, फॉर्मेट करने के बाद मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद इसे माउंट करना है, माउंट स्लैश देव VG1 LV1 स्लैश टेस्ट 1। ये देखो, ये कमांड एंटर करने के बाद ये एरर दे रहा था इधर। अब ये एरर आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट हो चुका है, उसे फाइल सिस्टम मिल चुका है। df कमांड से हम लोग माउंटेड पार्टीशन चेक करते हैं। तो ये माउंटेड पार्टीशन बताएगा। तो इधर देखो ये दिखा रहा है स्लैश देव VG1 LV1 टेस्ट 1 के ऊपर माउंट हो चुका है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अगर आपको साइज चेक करना है तो उसके लिए कमांड है df-h। कितना है टोटल साइज इसका, 15 जी। ठीक है, तो ये एक बेसिक पार्ट हम लोगों ने देखा इधर कि एलवीएम में पार्टीशन कैसे क्रिएट करने का। लेकिन आगे का स्टेप इधर इंपॉर्टेंट है। अभी आप ऐसा समझो कि ये पार्टीशन फुल हो चुका है। ठीक है, 15 GB का 15 GB ऑलमोस्ट अभी फुल हो चुका है। और इधर अभी मुझे और स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर, जैसे कि आप देखो इधर VGS कमांड से मैं चेक कर रहा हूँ तो आपको इधर दिखाई देगा कि ये VG में ऑलमोस्ट 5 GB का फ्री स्पेस अवेलेबल है। और हम लोगों ने जो एलबी क्रिएट किया है वो किधर क्रिएट किया हुआ है, VG1 के अंदर क्रिएट किया हुआ है। और VG1 में कितना फ्री स्पेस है, 5 GB का फ्री स्पेस है। तो हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, और एक एलबीएम का इधर फीचर है, जैसे हम लोग मल्टीपल हार्ड डिस्क को इधर मर्ज करके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, वैसे हम लोग पार्टीशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक एलबीएम का फीचर हो गया। तो अगर मुझे एलबीए जो मेरा पार्टीशन है उसे अगर एक्सटेंड करना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग स्टेप लिखेंगे और फिर से एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो सबसे पहले पार्टीशन को यू माउंट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यू माउंट स्लैश टेस्ट 1, इतना कमांड बस हो गया। जैसे मैं यू माउंट स्पेस स्लैश टेस्ट 1 करूंगा, ये समझ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माउंटेड है। ये समझ जाएगा कि कौन सा पार्टीशन माउंटेड है। तो स्लैश डेव VG1 LV1 उसे वो क्या कर देगा, यू माउंट कर देगा, मतलब मैपिंग जो है वो निकल देगा। इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, जैसे मैं यू माउंट करूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, इधर पार्टीशन को एक्सटेंड करना है। जैसे कि 15 GB फुल हो चुके हैं, मुझे और 3 GB ऐड करना है। एक मिनट हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने क्या किया, अभी मुझे एक्सटेंड करना है तो मैंने इधर यू माउंट कर दिया। यू माउंट करने के बाद अभी मुझे पार्टीशन को एक्सटेंड करना है। तो पार्टीशन को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए इधर कमांड है एलवी एक्सटेंड हाइफन कैपिटल एल प्लस
3 GB ऐड करना है, तो 3G/dev/vg1/lv1, और उसके बाद LVS कमांड से हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखो सेम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, df-h इधर 15 GB का पार्टीशन शो कर रहा है। इसके बाद इधर VGS कमांड से हम लोग चेक कर रहे हैं, ये 5 GB इधर VG में फ्री है। इसमें से हम लोग 3 GB जो है वो हमारे LV को देने वाले हैं। तो इधर कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, LV एक्सटेंड -L प्लस 3G और /dev vg1 lv1 -L जो है साइज के लिए यूज हो रहा है इधर। तो एंटर कर रहा हूँ, हो गया देखो ये एक्सटेंड। तो LVS से हम लोग चेक करते हैं, ये कितना हो गया देखो, 18 GB का हो गया। VGS में आपको पता चल जाएगा, VGS में इधर पता चल जाएगा, अभी 3 GB यूज हो चुका है, मतलब कितना भी फ्री स्पेस रहेगा इधर, तो इधर अभी 2 GB ही रहेगा इधर, ठीक है। 1.99 GB इधर फ्री है, क्योंकि 3 GB अभी अलोकेट हो चुका है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने यू माउंट कर दिया है, ध्यान दो, अभी इधर यू माउंट नहीं किया था हम लोगों ने। यू माउंट कर देता हूँ, फिर से इसे माउंट करता हूँ, mount/dev vg1 lv1/test1 df-h। लेकिन ये df-h में मुझे 15 GB ही दिखा रहा है, एक्चुअली ये 18 GB दिखाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ इधर, क्योंकि देखो जब भी हम लोगों ने पार्टीशन को एक्सटेंड किया, LV एक्सटेंड कमांड से जब भी एक्सटेंड किया, तो वो टाइम पे क्या हुआ, इसलिए मैंने इधर डायग्राम निकाला हुआ है। तो जब भी मैंने एक्सटेंड किया, तो वो टाइम पे ये यूजर डेटा वाला जो पोर्शन है वही एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि यूजर डेटा को जो मैनेज करना लोगों ने, वो है फाइल सिस्टम, है कि नहीं। और ठीक है, तो ये एक्सटेंड पार्ट हो गया, लेकिन ये यूजर डेटा को मैनेज करने लोगों ने फाइल सिस्टम है। हम लोगों ने यूजर का डेटा तो ऐड कर दिया, लेकिन फाइल सिस्टम का डेटा किधर अपडेट किया हम लोगों ने। और ये जो डीएफ कमांड है, ध्यान दो, ये जो डीएफ कमांड है, ये फाइल सिस्टम से इंफॉर्मेशन लाता है। तो फाइल सिस्टम अपडेट ही नहीं होगा, तो यूजर डेटा कैसे इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो फाइल सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है, कभी जब भी हम लोग पार्टीशन को एक्सटेंड करते हैं तभी। तो इसके बाद का जो स्टेप रहेगा, वो रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। इसके बाद जो स्टेप रहेगा, वो रहेगा एलवी एक्सटेंड के बाद मैं कमांड डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, रीसाइज टू एफएस। ये फाइल सिस्टम को अपडेट करने के लिए कमांड है, लेकिन देखो जैसे मैं इधर एंटर कर रहा हूँ, ये कमांड खुद बताएगा कि प्लीज रन e2fsc के -f/dev/vg1 lv1 ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइल सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं, जो यूजर के डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो उसे स्कैन करना जरूरी है। जब भी हम लोग फाइल सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, वो टाइम पे उसे स्कैन करना जरूरी है, उसके लिए ये कमांड है e2fsc के -f/dev/vg1 lv1। हो गया ये। जैसे विंडोज में किसी ने अगर chkds के कमांड देखा रहेगा, वैसे ये सेम कमांड है। नहीं पता रहेगा तो भी छोड़ दो, क्योंकि फाइल सिस्टम के सेशन में हम लोग ये सब देखेंगे। तो ये फाइल सिस्टम का पार्ट, तो ये अपडेट कर रहा है, अभी ये स्कैन कर रहा है, सॉरी, स्कैन कर रहा है। और फाइल सिस्टम, इसके बाद जो कमांड आएगा, ये आएगा रीसाइज टू एफएस। तो जैसे अभी ये कमांड में एग्जीक्यूट करूंगा, ये क्या करेगा, ये अभी समझ जाएगा कि ये इतना स्पेस एक्सटेंड हो चुका है, तो फाइल सिस्टम में मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो इधर अभी हम लोग माउंट करते हैं और चेक करते हैं, हो गया 18 GB। तो मैं इधर लिखता हूँ LBS। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था इधर, रिसाइज टू एफएस।
स्लैश देव vg1 lv1, इसके बाद साइज टू एफएस के पहले आएगा एक्चुअली एलवी एक्सटेंड, गलत कमांड लिखा मैंने इधर, एलवी एक्सटेंड -l कैपिटल L प्लस 3 GB ऐड करना है 3G, और कौन सा डिवाइस है स्लैश देव vg1 lv1। फिर उसके बाद मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, उसे स्कैन करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड A2FS के -f स्लैश देव स्लैश g1 स्लैश lv1, फिर उसे हम लोग अपडेट करेंगे ये रिसाइज टू एफएस से, फिर उसके वजह से माउंट करेंगे माउंट स्लैश देव vg1 स्लैश lv1 स्लैश test1, फिर उसके बाद हम लोग df-h कमांड करके चेक करेंगे तो वो टाइम पे ये डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, फाइल सिस्टम को भी अपडेट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिसर्च टू एफएस किया, एलवी एक्सटेंड के बाद स्कैन किया उसे, रिसाइज टू एफएस किया और फिर से माउंट किया। तो ये तो अभी हो गया, मैंने क्या किया इधर, जो हमारा एलवी है जो लॉजिकल वॉल्यूम है उसे हम लोगों ने एक्सटेंड किया इधर। लेकिन दूसरा सिनेरियो ऐसा है अभी कि 18 GB का पार्टीशन है मेरे पास, लेकिन उधर 5 GB वो यूज हो रहा है। ठीक है, 5 GB यूज हो रहा है, तो अगर वो 18 में से अगर वो 5 GB ले रहा है तो वो 13 GB का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट अनयूज है अभी, है कि नहीं। फिर भी बफर साइज अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो जैसे कि 18 में से हम लोग पकड़ के चलते हैं तो उसे 4 GB एक्स्ट्रा दे दिया, फिर भी 9 GB वेस्ट जा रहा है। तो वो जो 9 GB का जो स्पेस है जो वेस्ट जा रहा है, सिनेरियो अलग है अभी। सिनेरियो क्या है फिर से बताता हूँ, मेरे पास अभी 18 GB का पार्टीशन, ये आपको जो दिख रहा है इधर, ये 18 GB का पार्टीशन है। अभी ऐसा समझो, अभी आप इधर तो ऑलमोस्ट 17 GB फ्री है, लेकिन ऐसा समझो अभी कि 18 में से अभी ये 5-6 GB यूज है, बाकी सब फ्री स्पेस है इधर। तो जो 10-11-12 GB का जो फ्री स्पेस है वो अनयूज है, कुछ काम का ही इधर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसमें से 9 GB का स्पेस में निकाल सकता हूँ। तो ये एक एलवीएम का फीचर है जिसे हम लोग पार्टीशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं एलवी को रिड्यूस कर रहा हूँ, मतलब 9 GB निकल रहा हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा, एलवी को रिड्यूस करने के बाद पीजी में फ्री स्पेस बढ़ जाएगा। तो जैसे कि इधर 2 GB है और 9 GB मैंने कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 11 GB का ऑलमोस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो 11 GB इसमें फ्री रहेगा, तो फायदा क्या है, तो दूसरे जो वीजी के अंदर जो भी पार्टीशन रहेंगे उधर हम लोग इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्टोरेज को हम लोग मैनेज कर रहे हैं इसके थ्रू। तो इधर आगे का जो कमांड है अभी हम लोग देखने वाले एलवी रिड्यूस की कमांड देखने वाले हैं। तो एलवी रिड्यूस के लिए देखो एक्सटेंड के एग्जैक्टली अपोजिट। तो जैसे कि इधर पहले यू माउंट स्लैश देव, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट माउंट पॉइंट भी लिख सकते हो स्लैश test1। इसके बाद देखो क्या करना है, अभी मुझे रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए इधर मुझे पहले कमांड यूज करना पड़ेगा E2FSC के -f स्लैश देव vg1 स्लैश lv1, और उसके बाद रिसाइज टू एफएस। अगर आप देखोगे तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, देखो एक्सटेंड करते समय हम लोगों ने क्या किया था, पहले एलवी एक्सटेंड किया था, यूजर डेटा को एक्सटेंड किया था। रिड्यूस करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल सिस्टम वाला जो पोर्शन है, रेड कलर वाला जो पोर्शन है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर पहले अपडेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों, पहले मैं कमांड लिखता हूँ रिसोर्स टू एफएस स्लैश देव vg1 lv1 9, तो ये 9 GB मुझे इधर रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस करते समय मैं फाइल सिस्टम को पहले रिड्यूस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, रिसर्च टू एफएस इधर जो हम लोगों ने कमांड दिया था एक्सटेंड के समय, ठीक है, एक्सटेंड के समय जो हम लोगों ने इधर जो कमांड दिया था रिसर्च टू एफएस का, उधर हम लोगों ने साइज नहीं बताया था, लेकिन जब भी रिड्यूस कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग साइज बताना पड़ रहा
ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटेंड जब भी किया हम लोगों ने तो यूजर डेटा को पहले एक्सटेंड किया, तो फाइल सिस्टम ने वो स्कैन कर किया कि कितना एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन रिड्यूस करते समय हम लोग जो एलबी का पार्टीशन जो है उसे हम लोग डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है, और रिड्यूस करते समय डेटा करप्ट हो सकता है। एक्सटेंड करते समय कुछ चांस ही नहीं है करप्ट होने का, क्योंकि नए ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है नहीं, नया स्पेस ऐड हो रहा है, तो कुछ चांस ही नहीं है करप्ट होने का। लेकिन जब भी हम लोग पार्टीशन को रिड्यूस करते हैं वो टाइम पे चांसेस रहते हैं कि डेटा आपका करप्ट हो सकता है, और वो नहीं होना चाहिए। तो यूजर डेटा को मैनेज करने वाला जो प्रोग्राम है उसे पहले अपडेट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, रिसाइज टू एफएस से उसे अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आगे का जो कमांड है वो है एलवी एक्सटेंड की जगह हम लोग इधर यूज करेंगे एलवी रिड्यूस -l 9g /dev vg1 lp1। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया इधर 9 GB रिड्यूस कर दिया। 9 GB रिड्यूस करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे माउंट करेंगे, माउंट /dev vg1 lp1 /test1 माउंट पॉइंट। फिर उसके बाद df-h कमांड से हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करते चलो, इधर एलवी रिड्यूस की इधर हम लोग एलवीएस कमांड का यूज कर सकते हैं। चलो तो हम लोग चेक करते हैं अभी। एलवीएस 18 GB, मुझे 9 GB रिड्यूस करना है अभी। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं यू माउंट, जो इधर देखा हुआ था, ठीक है, यू माउंट E2FS के रिसर्च टू एफएस यू माउंट /test1। उसके बाद रिसाइज सॉरी स्कैन करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम को रिसाइज करना है तो उसे स्कैन करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने देखा था। तो E2FS के -f/dev vg1 lp1 एंटर। इसके बाद रिसाइज टू एफएस /dev vg1 lp1 9g। ठीक है, ये हो गया, रिसाइज हो गया ये फाइल सिस्टम। इसके बाद इसे रिड्यूस करना है, उसके पहले एलवीएस कमांड से चेक करते हैं। ये देखो अभी तक इधर अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एलवी रिड्यूस कमांड एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है नहीं, तो एलवी रिड्यूस कमांड इधर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए इधर कमांड है lv reduce -L 9g /dev vg1 lv1। वार्निंग दे रही है, रिड्यूसिंग एक्टिव लॉजिकल वॉल्यूम टू 9 GB। यस, हो गया ये 18 GB टू 9 GB। इधर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा ये एक्सटेंट वगैरह दिख रहा है, ये हम लोग सब बाद में देखेंगे। ये फाइल सिस्टम के रिलेटेड भी हमारा टॉपिक है, पार्टीशन क्रिएशन के रिलेटेड भी टॉपिक है, स्टोरेज के ऊपर भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स इधर आने वाले हैं। तो फिलहाल एलबीएम के जो हम लोग स्टेप्स देख रहे हैं, कमांड्स देख रहे हैं, उतना ही ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या किया इधर अभी, एक्सटेंड कर दिया, सॉरी रिड्यूस कर दिया। एलबीएस कमांड से चेक कर रहा हूँ मैं, तो देखो हो गया ये साइज रिसाइज 9 GB। माउंट कर दिया अभी हम लोग, माउंट /dev vg1 lp1 /test1। ये वेपन एज हो गया ये 9 GB का 8.8 GB। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, एलबीएम में पार्टीशन कैसे क्रिएट करने का, मतलब उसे मर्ज कैसे करने का हार्ड डिस्क को, उसमें पार्टीशन कैसे क्रिएट करने का, फॉर्मेट करने का स्टेप देखा हम लोगों ने। जो पार्टीशन क्रिएट हो चुका है उसे मुझे अभी एक्सटेंड करने का था, इसके लिए मैंने उसमें 3 GB का स्पेस ऐड कर दिया। वो 3 GB का जो स्पेस है वो कौन से वॉल्यूम ग्रुप में से आ रहा था, वो वॉल्यूम ग्रुप में फ्री स्पेस है क्या, वो पहले हम लोगों ने चेक किया। इधर वॉल्यूम ग्रुप के अंदर फ्री स्पेस था, इसके लिए हम लोगों ने, अभी देखो ये 9 GB कम हो गया ना, तो इधर फ्री स्पेस था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पार्टीशन को एक्सटेंड किया। 5 GB का फ्री स्पेस था, तो 3 GB हम लोगों ने उसमें से ले लिया। इसके बाद
हम लोगों ने जैसे एलबी एक्सटेंड किया वैसे एलबी रिड्यूस किया, लेकिन उधर बेसिकली दो चीज में हम लोगों ने डिफरेंस देखा एलबी एक्सटेंड और एलबी रिड्यूस में। एलबी एक्सटेंड करते समय हम लोग यूजर के डेटा को पहले एक्सटेंड कर रहे हैं, बाद में फाइल सिस्टम को रिसाइज कर रहे हैं। लेकिन एलबी रिड्यूस करते समय हम लोग यूजर, सॉरी, जो सिस्टम का डेटा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रिसाइज कर रहे हैं और उसके बाद यूजर के डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी पार्टीशन जब भी हम लोग रिड्यूस करेंगे तो वो टाइम पे क्या चांसेस है, उसके डेटा जो है वो करप्ट हो सकते हैं, और वो करप्ट नहीं होना चाहिए। तो वो डेटा के मैनेज करने वाला जो है, मतलब फाइल सिस्टम, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग फाइल सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलबी को रिड्यूस करेंगे। तो ये हम लोगों ने स्टेप देखा। अभी आगे का जो स्टेप है इधर, वो है ये जो सब सेटअप हम लोगों ने क्रिएट किया, अभी वो सब निकालना है। तो सिंपल एकदम। अब इधर क्या करना है अभी आपको, सबसे पहले यूमाउंट स्लैश टेस्ट वन, जैसे यूमाउंट आप कर दोगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इधर पीवी से वीजी क्रिएट किया, फिजिकल वॉल्यूम से वीजी क्रिएट किया, वीजी से हम लोगों ने एलवी क्रिएट किया। लेकिन और माउंट किया, तो माउंट किया उसके अपोजिट यू माउंट कर दिया। सेटअप निकलना है अभी। माउंट से यू माउंट कर दिया, मैपिंग हटा दिया। माउंट के पहले हम लोगों ने क्या किया था, एलवी क्रिएट किया था। तो इधर हम लोग एलवी रिमूव स्लैश सेव स्लैश वीजी वन एलवी वन, इसके बाद वीजी रिमूव। इधर हम लोग एलवीएस कमांड से चेक कर सकते हैं, पहले और बाद में। वीजीएस कमांड से चेक कर सकते हैं। वीजी को रिमूव करने के लिए कमांड है वीजी रिमूव वीजी वन। फिर उसके बाद फिजिकल वॉल्यूम रिमूव करने के लिए कमांड है पीवी रिमूव स्लैश डेव स्लैश एस डी बी स्लैश डेव स्लैश एस डी सी। ठीक है, देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले df-h माउंटेड पार्टीशन है क्या, है इधर दिखा रहा है। इधर हम लोग इसे यू माउंट कर देते, यू माउंट टेस्ट वन। यू माउंट करने के बाद मैं इधर चेक कर रहा हूँ एलवीएस दिख रहा है, इधर 9 GB का पार्टीशन है। तो ये इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, एलवी रिमूव। उसके पहले भी वीजी का भी स्पेस देख लेता हूँ। इधर देखो, ऑलमोस्ट ये 9 GB का फ्री स्पेस है। तो इधर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एलवी रिमूव स्लैश देव वीजी वन एलवी वन, एंटर। जो मैंने लिखा है वही कमांड लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद एलवीएस कमांड से चेक कीजिए, एलवी नहीं है अभी, लेकिन एलवी जिसके ऊपर क्रिएट किया था वो वीजी तो रहेगा। तो इधर वीजी एस कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो ये अभी ऑलमोस्ट 20 GB का फ्री स्पेस अवेलेबल है इधर, क्योंकि हम लोगों ने एलवी को रिमूव कर दिया इधर। इसमें कोई एलवी नहीं है, कोई भी पार्टीशन इधर यूज नहीं कर रहा है। फिर वीजी को रिमूव करने के लिए इधर कमांड है वीजी रिमूव वीजी वन वीजी एस। देखिए हो गया, वीजी का भी सेटअप निकल गया। फिर उसके बाद पीवी निकालने के लिए कमांड है पीवी रिमूव स्लैश डेव स्लैश एस डी बी स्पेस स्लैश डेव स्लैश एस डी सी। एक मिनट है जरा। ठीक है, ये पीवी निकल गया। अभी पीवी एस कमांड से आप चेक करो, इधर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, ये एक छोटा सा पार्ट है एलबीएम का, इसमें बहुत सारे आगे टॉपिक्स आने वाले हैं, एलबीएम के ऊपर भी आने वाले हैं।
और बाकी हमारे पार्टीशन फाइल सिस्टम के रिलेटेड भी आएंगे। आप लोगों को इधर क्या करना है, जितना भी टॉपिक हुआ है उतना प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट करना है। आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो वीडियो देखते समय क्या क्या स्टेप कैसे बताए, वो स्टेप की तरफ भी ध्यान दीजिए और प्रैक्टिकली भी कंप्लीट कीजिए। अभी आपको किसी को अगर कुछ क्वेरी रहेगा, 1 मिनट और एक हाँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये लिंक शेयर किया हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन के पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना है और मुझे इधर अपडेट करना है। और एक लिंक मैं इधर शेयर करता हूँ आप लोगों को, वेट कीजिए। ठीक है, ये जो लिंक अभी मैंने आप लोगों को फिर से एक लिंक शेयर किया है। ये जो लिंक है ये ट्यूसडे को रात को 10 बजे जो बेसिक क्लीनेस का जो टॉपिक हुआ है उसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो उधर आप क्वेरी कर सकते हो। ये 10 बजे रहेगा, रात को 10 बजे, इतना ही ध्यान में रखें। उसके बाद जो एडवांस लिनक्स वाले हैं उनका डाउट सेशन रहने वाला है, तो आपको 10 बजे इधर कनेक्ट करना है। अगर बेसिक में अभी तक कुछ क्या रहेगा, आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम फेस किया रहेगा और आपकी कुछ क्वेरी रहेगी, हाँ, लेकिन जब भी क्वेरी रहेगी तो इतना भी ध्यान में रखिए कि आपके साइड से स्क्रीन शेयर होना चाहिए, ये एक ध्यान में रखिए। तो नोट कीजिए, ट्यूसडे को, ट्यूसडे एट 10 PM, ठीक है। टाइमिंग भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है और लिंक भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ये रात को 10 बजे रहेगा। आपके अगर कुछ टॉपिक के रिलेटेड डाउट्स रहेंगे तो अ, अभी आप लोगों को अगर इसमें कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ पूछने का रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहेगा अभी जो मैंने बताया, वैसे एक ध्यान में रखिए कि अभी आपका, वैसे देखा जाए तो ये दूसरा ही सेशन है। फिर से इधर मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उधर भी मैंने बताया था कि आप लोगों को अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप बीच में मुझे क्वेरी कर सकते हो, हैंड रेस कीजिए, क्वेरी कीजिए और बिंदास पूछिए। आज मैंने ये टॉपिक जानबूझ के लिया हुआ है क्योंकि लास्ट संडे गैप आया हुआ था और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो एलबीएम का नहीं रहेगा। एलबीएम का हमारा शायद 2-3 सेशन के बाद ही आएगा टॉपिक अभी, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो खास करके फाइल परमिशन यूजर एडमिन के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर रहेगा, जो उसके आगे का पार्ट रहेगा। तो जैसे आपका ये टॉपिक हो जाएगा आप मुझे अपडेट कीजिए, ठीक है। किसी का क्वेरी रहेगा तो कीजिए। और ये जो लिंक मैंने अभी दिया हुआ है वो ध्यान रखिए कि ट्यूसडे को रात को 10 बजे बेसिक इलनेस का जो डाउट सेशन है उसका रहेगा, ठीक है। किसी को क्वेरी है इधर ये टॉपिक के रिलेटेड, और एक चीज इधर, वीडियो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके पहले ये जो डायग्राम है उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए आपके पास, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोगों को वीडियो की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने उधर बताया हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए आपके साइड में, क्योंकि इधर मैंने सारे कमांड्स लिखे हुए हैं और यही कमांड्स जो मैंने इधर डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है वही मैंने उधर एग्जीक्यूट भी किया था, ठीक है। किसी को क्वेरी कुछ पूछना है इधर? यस नो कुछ तो बोलिए आपके साइड से। 1 मिनट जरा।
देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के पहले ही आपका क्वेरी कीजिए। सॉरी माइक डिसेबल है, वो किसी का माइक चालू हो गया था, इसकी वजह से नहीं किया था। वही मैं बोल रहा हूँ आवाज की। ठीक है, ठीक है क्या किसी का क्वेरी? यस राज। सर मेरा क्वेरी एलवी के रिगार्डिंग था, जिसमें हमने क्या अभी जो एलवी जो क्रिएट किया है वो हम लोग ने जो पहले वाला पार्टीशन था, मतलब वीजीएस में जो स्पेस था 5 GB, उसमें से 3 GB लेके किया। हाँ। सो हम लोग को अभी नया माउंट पॉइंट क्रिएट करके अगर उसको ऐड करना होगा, तो मेरा अगर एग्जिस्टिंग स्पेस जो है फुल हो गया, मीन्स 15 GB का मेरा माउंट पॉइंट था वो फुल हो गया, तो मुझे नया माउंट पॉइंट लेके फुल मतलब ये करना ऐड, तो वो कैसे होगा? बेसिकली राज का क्वेरी जो है वो ऐसा है कि ये वीजी का स्पेस ही पूरा फुल हो चुका है अभी, है कि नहीं राज? राइट सर। हाँ, और मतलब जैसे एग्जांपल मेरे पास इधर अ, 2 पार्टीशन है अभी, और ये 2 पार्टीशंस ने ये स्पेस ले लिया है अभी 20 GB का। ये जो है 15 GB का है पहला वाला, दूसरा वाला ये 5 GB का है। तो ऐसे मिला के ये वीजी में से उसने 15 GB का पार्टीशन का कोटा असाइन हो गया है, खत्म हो गया अभी ये। तो अभी राज का क्वेरी क्या है इधर? राज का क्वेरी ये है कि मेरे पास जो 15 GB का जो पार्टीशन है उसे अभी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने बोला था कि ये बेसिक का पार्ट है, लेकिन अच्छा क्वेरी है ये। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा? आपको इधर एक नया डिस्क ऐड करना पड़ेगा, और जैसे हम लोगों ने इधर, ये हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हम लोगों ने एलवी को एक्सटेंड किया वैसे ही वीजी को भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए पहला स्टेप जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जैसे हार्ड डिस्क ऐड किया था वैसे हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद इधर वीजी एक्सटेंड का एक कमांड आता है, वो वीजी एक्सटेंड के थ्रू हम लोग नया डिस्क ये वीजी में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने 10 GB का वीजी ऐड कर दिया, तो ये 20 GB का जो वीजी है वो 30 GB का हो जाएगा। अभी 30 GB का वीजी हो जाने के बाद मैं ये जो 15 GB का जो मेरा एलवी है उसे, उसमें से अगर मुझे 5 GB देना है तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन जो वीजी में जो पार्टीशन है वो वीजी में ही डिस्क ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वीजी हो सकते हैं आपके पास। जैसे 2 डिस्क का एक वीजी है, वैसे और एक 4 डिस्क का एक दूसरा वीजी हो सकता है। आपको वो देखना है कि कौन सा डिस्क कौन से वीजी में, कौन से वीजी में कौन से एलवी है, ये आपको देखना पड़ेगा। आज क्लियर है? यस सर। हाँ, प्रैक्टिकली इधर नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन क्वेरी अच्छा था इसके लिए मैंने वो एक एक्सप्लेन किया इधर। ठीक है, और किसी को क्वेरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट लिनक्स के इंट्रो में ये एलवी एक्सटेंड के स्टेप क्या है, रिड्यूस के स्टेप क्या है, उसके पीछे के लॉजिक कंसेप्ट क्या है, वो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आप लोगों को। और किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, अगर क्वेरी नहीं रहेगा तो आज के लिए हम लोग सेशन स्टॉप करते हैं, और जो मैंने बताया ये लिंक के ऊपर ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट सेशन के पहले ये कंप्लीट करके आइए। बस, तो आज के लिए बस करते हैं फिर हम लोग। ओके, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, चलिए बाय ओके थैंक यू सर, सर। बाय सर, बाय। बाय बाय बाय। Thank you, sir.